एक बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सावित्री, बूढ़ी माँ की आखिरी उम्मीद। एक छोटे से गांव रामपुर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था सावित्री। उम्र लगभग 75 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में आज भी एक उम्मीद की चमक। सावित्री बचपन से ही संघर्ष करती आई थी। उसका पति रामदीन एक मजदूर था जो कि एक हादसे में चल बसा। तभी से सावित्री ने अपने बेटी विजय को पालने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया, खेतों में मजदूरी की, कभी भूखी सोई तो कभी बेटी को खिलाकर खुद बिना खाए सोई रही। बेटी की पढ़ाई में सपने। सावित्री ने पेट काट कर विजय को शहर पढ़ने भेजा। उसका सपना था, मेरा बेटा अफसर बनेगा, मुझे शहर बुलाकर बड़े घर में रखेगा। विजय पढ़ा, नौकरी मिली, लेकिन जैसे ही कामयाबी मिली वह बदल गया। उसने माँ के फ़ोन उठाना बंद कर दिए। पहले कहता, माँ अभी मीटिंग में हूँ। फिर कहा, माँ मेरी बीबी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। और एक दिन पूरी तरह से गायब हो गया। अब गांव में अकेली माँ। सावित्री गांव में अकेली रह गई। ना कोई सहारा, ना कोई सहानुभूति। पहले लोग उसका सम्मान करते थे तो वो विजय बाबू की माँ है। अब कहते हैं किस काम की बूढ़ी, बेटा तो छोड़ गया इसे। सावित्री अब भी दूसरों के घरों में काम करती रही। कंधे झुक चुके थे, आंखें धुंधली हो चुकी थी, फिर भी हर सुबह सूरज से पहले उठती और कहती, शायद आज विजय आएगा। एक रात की ठंडी सच्चाई। एक ठंडी बरसात रात में सावित्री की झोपड़ी में पानी घुस गया, चूल्हा बुझ गया, रोटी नहीं बनी और वह भीगी चादर ओढ़कर कोने में बैठ गई। सुबह जब गांव वाले आए तो देखा सावित्री इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। उसके हाथ में आज भी एक पुराना खत था, विजय का बचपन में लिखा हुआ पत्र। माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हें सबसे अच्छा घर दूंगा। अंतिम विदाई। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर उसकी चिता जलाई, लेकिन विजय को अब भी लौटा नहीं। जब उसे खबर मिली तो एक शॉर्ट मैसेज भेजा, रिप मॉम। सीख मैसेज। माँ एक बार सब कुछ सह सकती है, लेकिन बेटे की बेरुखी नहीं। जो माँ अपने बेटे के लिए सारी दुनिया से लड़ती है, क्या उसका बेटा इतना नहीं कर सकता कि माँ उसे बुढ़ापे में अकेला छोड़ दे? माँ जैसे प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। माँ का आशीर्वाद पाने के लिए माँ का सम्मान करो। बहुत खुश रहोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में यस ज़रूर लिखना। थैंक यू।